हेलो फ्रेंड्स, प्राचीन भारतीय इतिहास चैप्टर वाइज सीरीज का ये 5वां चैप्टर है जिसमें हम महाजनपद काल से लेकर के नंद वंश तक के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला है, पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में उल्लेख किए गए महाजनपदों की संख्या इम्पॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा डी 16 महाजनपद, काफी इजी है। अंगोत्तर निकाय में वर्णित सभी जनपद कहाँ पर अवस्थित थे? दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या फिर पूर्वी भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी भारत में। महाजनपदों का उदय एवं विकास किस काल में हुआ था? यह हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। ये भी पूछा जा चुका है बीपीएससी में खास करके। नेक्स्ट है, पांचाल महाजनपद का निर्माण कहाँ हुआ था? देखिए ABC, पांचाल महाजनपद का निर्माण किसके किसके से मिलने से हुआ था? ये हो जाएगा 5 जन या 5 जातियों के मिलने से पांचाल महाजनपद का निर्माण हुआ। पाली भाषा में रचित बौद्ध ग्रंथ अंगोत्तर निकाय में वर्णित गणतंत्रात्मक महाजनपद, काफी इंपॉर्टेंट है। गणतंत्रात्मक महाजनपद कौन सा था? गेस कीजिए आंसर इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बज्जी एवं मल दोनों गणतंत्रात्मक थे। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इजी क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा चंपानगरी, ऑप्शन ए। अंग महाजनपद का अंतिम शासक ये था अजातशत्रु। अंग महाजनपद के पड़ोसी महाजनपद कौन सा था? इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा मगध। अंग महाजनपद के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या किस महाजनपद के शासक ने की थी? तो अगर आपको शासक का नाम याद होगा तो वहां से जनपद आपको याद हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मगध। इसके शासक का नाम आपको कमेंट करके बताना है कि ब्रह्मदत्त की हत्या किस शासक ने की थी। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपको भी याद रहे। नेक्स्ट है, भौगोलिक स्थिति की दृष्टि से मगध महाजनपद कहाँ पर अवस्थित था? यह हो जाएगा गंगा के दक्षिणी भाग में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, बज्जी महाजनपद में गणतंत्रों की संख्या कितनी थी? 7, 5, 4 या फिर 8? यह हो जाएगा 8, ऑप्शन डी। बुद्ध एवं का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था? ये भी अगर आपको याद है तो आप सही कर पा रहे हो इसको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल की राजधानी कुशीनगर में। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? मल की। 2 प्रश्न याद हो गए यहाँ से आपको। चलिए अगला देखिए, वत्स महाजनपद की राजधानी तो ये था कौशाम्बी, ऑप्शन सी। नाटककार भास की नाट्य रचना स्वप्न वासदत्ता का मुख्य पात्र उद्यान इस महाजनपद का शासक था। उद्यान किसका शासक था? यह हो जाएगा वत्स का। पाली ग्रंथों के अनुसार चेदी महाजन की राजधानी कहां पर थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। महाजनपद से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं 15वां का जो आंसर है वह क्या होगा। गेस कीजिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, शक्तिमती। नेक्स्ट है, महाभारत के अनुसार वत्स महाजनपद स्थापित किया गया था। ये हो जाएगा चेदियों के द्वारा। ठीक है, वत्स महाजनपद का स्थापना चेदियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, चेदी महाजनपद के प्रतापी शासक वो हो जाएगा शिशुपाल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, दिव्य वादन एवं जातक के अनुसार पांचाल महाजनपद के 2 भाग थे, वे कौन कौन से थे? दोनों भाग था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल के नाम से जाना जाता था, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, पांचाल महाजनपद की उत्तरी पांचाल की राजधानी, जो उत्तरी पांचाल था उसका राजधानी था अहिछत्र। नेक्स्ट है, मत्स्य महाजनपद का साहित्यिक स्रोत, इंपॉर्टेंट है। मत्स्य महाजनपद का साहित्यिक स्रोत क्या है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, महाभारत। नेक्स्ट है, अवंती महाजनपद के उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तर अवंती का राजधानी ये हो जाएगा उज्जैन। अवंती पर मगध के किस सम्राट ने आक्रमण करके विजय प्राप्त किया था? तो अवंती पे जो है आक्रमण वह किया गया था शिशुनाग के द्वारा। ठीक है,
नेक्स्ट है गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला जो है वर्तमान समय में कौन सा देश में है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए कि जो तक्षशिला है वर्तमान समय में कहाँ पर स्थित है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं, महाजनपद के शासक क्या कहलाते थे, वह कहा जाता था सम्राट। कर एकत्र करने वाले एवं खजाने की देखभाल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, आंसर हो जाएगा भागदूत, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है पाली साहित्य में वर्णित गणतंत्रों की संख्या, पाली साहित्य में जो गणतंत्र था वह टोटल कितना था, आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिलाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मगध की राजधानी गिरिब्रिज, जिसका नाम आपका राजगिरी हो गया अभी। ठीक है, कॉम्बोज तो ये था हाटक, कुरु का राजधानी इंद्रप्रस्थ था और अंग का राजधानी चंपा। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कपिलवस्तु की राजधानी कौन सी थी, शाक्यों की, मगधों की थी, अंग की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इजी क्वेश्चन है, आंसर ए सही होगा। शाक्यों की जो राजधानी थी वो कपिलवस्तु थी। शाक्यों की इस नगरी में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, इजी क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जो जन्म है वह कहाँ पर हुआ था, आंसर हो जाएगा लुम्बिनी नामक वन में, जो भी कहाँ पर है वर्तमान समय में नेपाल में है वो। नेक्स्ट है कुशीनारा और पावा किस महाजनपद की दो शाखाएं हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, मल्ल की दोनों शाखाएं कुशीनारा और पावा। नेक्स्ट देखिए, बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम किस गणराज्य के हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो बार बार ये पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे, आंसर हो जाएगा अलार कलाम, और वे किस गणराज्य के रहने वाले थे, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए कलाम। ठीक है, नाम में ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, मगध साम्राज्य का उदय कौन सी शताब्दी में हुआ था, ठीक है, मगध साम्राज्य का उदय गेस कीजिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 6ठी शताब्दी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इजी क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है मगध के सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक, इंपॉर्टेंट है, सबसे प्राचीन राजवंश का संस्थापक हो जाएगा शिशुनाग। मगध की प्राचीन राजधानी गिरिब्रिज यानी गिरिराज की राजगिरी की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था, ये हो जाएगा वसु के द्वारा, ऑप्शन ए। बृहदत्त वंश के किस शासक ने कृष्ण के निर्देशानुसार भीम से पराजित होकर मृत्यु को वर्ण किया था, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर होगा जरासंध। ठीक है, जरासंध का अखाड़ा आज भी राजगिर में मौजूद है। नेक्स्ट है नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, आंसर हो जाएगा महापद्मनंद, ऑप्शन डी। बिंबिसार का संबंध किस वंश से था, इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। बिंबिसार जो था वह हर्यक वंश का था। निम्नलिखित शासक एवं उनके पिता का नाम को मिलाना है, इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कई बार पूछता है अलग अलग टाइप से। ठीक है, तो उदयन के पिता का नाम था अजातशत्रु, उनके पिता का नाम था वसु। बृहदत्त का कौन सा था, गेस कीजिए, बृहदत्त का था, सॉरी, अजातशत्रु का हो जाएगा आपका वसु, बिंबिसार। ठीक है, मिस्टेक हो गया हमें, चलिए एक बार देखते हैं फिर से। उदयन का हो गया अजातशत्रु का बिंबिसार, बृहदत्त का वसु हो गया और पार्श्वनाथ का अश्वसेन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध का राजा का गवर्नर कौन था, हर्यक वंश के दौरान बनारस में मगध का जो राजा था वह था शिशुनाग। शिशुनाग वंश के प्रथम शासक, शिशुनाग के बाद मगध का शासक कौन बना था, यह हो जाएगा कालशोक। कालशोक के समय में बौद्ध की एक संगति भी हुई थी।
नेक्स्ट है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया ये, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, नरदीन वर्धन। नेक्स्ट है नंद वंश का संस्थापक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महापद नंद। नंद वंश के दौरान मगध की राजधानी क्या थी? नंद वंश के समय में मगध की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्रा थी। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस ईरानी शासक ने किया था? इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साइरस। नेक्स्ट है ईरान पर आक्रमण कर भारत को ईरानी आक्रमण से मुक्त कराने वाला यूनानी शासक, वो हो जाएगा सिकंदर। नेक्स्ट है इस यूनानी शासक ने ब्यास नदी के तट पर 12 वैदिका स्तंभों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो ये ब्यास नदी के तट पर युद्ध हुआ था वो सिकंदर के द्वारा ही किया गया था, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिकंदर ही। नेक्स्ट देखिए, मिलाने के लिए आपका अंग महाजनपद, पंचाल महाजनपद, मगध महाजनपद और कुरु महाजनपद, ठीक है। तो पहला देखिए आपका अंग महाजनपद, ये हो जाएगा श्रेष्ठतम व्यापारिक केंद्र था। पांचाल महाजनपद ये हो जाएगा आपका द्रौपदी की जन्मभूमि थी पांचाल, ठीक है, पांचाल पुत्री इसीलिए कहा भी जाता था। मगध महाजनपद हो गया, वो हो जाएगा महात्मा बुद्ध की गतिविधियों का केंद्र। और कुरु महाजनपद हो जाएगा 300 संघों वाला महाजनपद, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, गांधार प्रदेश की राजधानी ये हो जाएगा तक्षशिला। यूनानी आक्रमणकारियों का नेतृत्व करता यानी लीडर कौन था? ये हो जाएगा सिकंदर। यहाँ पर सिकंदर की मृत्यु हुई। सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? ये हो जाएगा बेबीलोन में, ठीक है। तो ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे महाजनपद काल से, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा। साथ ही पीडीएफ्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है शिक्षा सेंटर, उसको सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए। और फेसबुक ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक से जुड़िए, ताकि हर एक चीज़ से आप अपडेटेड रहें। वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।